Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो जो हमने आपको एक्सरसाइज 4.1 बताई थी, आज हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 4.2 पर। 4.2 एक्सरसाइज को सीखने से पहले हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जानते हैं, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। यानी जो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अभी स्टडी कर रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस के बारे में जानते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंसेप्ट पर। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हमने यहाँ पर लिखा है एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में किसी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, मैनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन आपका x + y = 5 है, तो y = हो गया 5 - x। अब आप x की जगह कोई भी वैल्यू रखिए, उसके करस्पॉन्डिंग में y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जैसे आप अगर आप x की जगह 1 रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 5 - 1। 5 - 1 यानी 4, y की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर x की जगह आप 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 5 होगी। अगर x की जगह 5 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। 3 रखते हैं तो 2 हो जाएगी। आप कोई भी यहाँ x की वैल्यू रखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग में y की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी सॉल्व करने के बाद। इस तरह से हम ये कह सकते हैं एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इक्वेशन होती है, उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। आफ्टर दैट वी विल गो एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में पहला क्वेश्चन है जिसमें ये कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों। जैसे इसने कहा है कि y = 3x + 5 है, यानी y = 3x + 5 एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपको ए यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यूनिक मतलब केवल एक ही सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन मतलब उसमें 2 सॉल्यूशन है, और तीसरा ऑप्शन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो आपको हम ऊपर इससे पहले बता चुके हैं एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो वी हैव इसमें से टेक द ऑब्जेक्टिव, कौन सा ऑब्जेक्ट सही है हमारे लिए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला ऑब्जेक्ट सही है। इसके बाद चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें कहा गया राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पर कुछ इक्वेशन दिए हैं, उनके लिए 4 सॉल्यूशन आपको लिखने हैं। उनमें से पहला इक्वेशन आपका 2x + y = 7। 2x + y = 7। अब इसमें x को ट्रांसफर कर देंगे तो y = 7 - 2x हो गया। अगर x की जगह हम 0 पुट करते हैं, पुट x = 0, तो हो जाएगा y = 7 - 2 × 0। 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, दैट इज 7 - 0, और सॉल्व करने पर क्या आया आपका 7 आ गया। अब पुट x = 1 रखते हैं, अगर x की जगह 1 रख देते हैं तो 2 × 1 हो गया, 7 - 2 × 1, 7 - 2, 7 - 2 यानी 5 हो गया। इसके बाद पुट x = 2 रखते हैं, आप 2 रख दीजिए तो 7 - 2 × 2, 7 - 4, यानी इसमें यहाँ पर x है, वहां पर हमने 2 रखा, तो 7 - 2 × 2 = 7 - 4 = 3 हो गया। अब x = 3 रखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, y = 7 - 2 × 3, 7 2 3 या 6, 7 और 6 का 1 हो गया। अब इस तरह से हमने 4 सॉल्यूशन इसके फाइंड कर लिए, जैसा कि इसमें ये फाइंड करने थे। इसे पूछा गया था राइट द 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इनके लिए 4 सॉल्यूशन लिखने थे, हेंस द 4 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। पहला हमने 0 रखा था, कितना आया था 7, तो 0,7 हो गया। दूसरा 1 रखने पर कितना आया था y की वैल्यू 5, तो 1,5 हो गया। दूसरा x = 2 रखने पर y की वैल्यू 3 आई थी, तो 2,3 हो गया। और फोर्थ ऐसे ही 3 रखने पर 1 आया था, तो 3,1 हो गया। दीज आर द 4 सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। After that, next part, it is the second part of this question, in which you have given pi x + y = 9. pi x + y = 9 दिया है, और आपको उसके डिफरेंट 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ट्रांसपोज pi x into the RHS, then we get y = 9 - pi x। अगर pi x को ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या मिलेगा, 9 - pi x मिलेगा। तो पुट x = 0, पहले हमने x = 0 रखा है, तो 0 रखने पर क्या मिलेगा, y - 9 y = 9 - pi × 0, x के 0 आ जाएगा, और pi का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, दैट इज 9 - 0 = 9 हो जाएगा। इसके बाद पुट x = 1, x = 1 है, तो y = 9 - pi × 1, pi का 1 से मल्टीप्लाई pi, दैट इज 9 - pi हो गया। ऐसे ही पुट x = 2 रखेंगे, तो y = 9 - pi × 2, pi × 2, दैट इज 9 - 2 pi। पुट x = 3 रखेंगे इसमें, तो pi = 9 - pi × 3, दैट इज 9 - 3 pi हो जाएगा। हेंस द 4 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी 0 उत्तर क्या था आपका 9, 0,9 हो गया।
1 रखने पर हमारा क्या था 9 माइनस पाई, तो 1 माइनस 9 पाई, और 2 रखने पर क्या था 9 माइनस 2 पाई, तो 9 माइनस 2 पाई हो गया, और 3 रखने पर 9 माइनस 3 पाई, दैट इज 3 9 minus 3 pi. So these are the 4 solution of the equation. Similarly, third part of this question you can do yourself. उसमें भी सिंपली आपको x equal to 4 y दिया है, तो y की डिफरेंट वैल्यू रखिए और x की वैल्यू निकल आएंगी, और इसी तरह से हम x y के ऑर्डर में उसको लिख देंगे 4 सॉल्यूशन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये कह रहे हैं चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x minus 2y equal to 4 and which are not. इनमें से कौन सा सॉल्यूशन इसका है और कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए पहला इक्वेशन आपको x minus 2y equal to 4 दिया है, पहला सॉल्यूशन आपका 0,2। इसके लिए हमने पहले दिया हुआ इक्वेशन लिखा सिंस x minus 2y equal to 0 पुट x equal to, ये फर्स्ट नंबर x है, दूसरा नंबर y होता है, पुट x equal to 0 एंड y equal to 2। इसमें x की है 0 और y की है 2 रख देते हैं। 0 minus 2 into 2 equal to 4, 0 minus 4 equal to 4, तो 0 में 4 गया तो 4 बचा, माइनस का 4 होगा और ये प्लस का 4। आप देख रहे हैं इधर -4 है इधर +4 है, दोनों बराबर नहीं, दैट इज LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये इससे वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो सो इट इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद जैसे सेकंड पार्ट को चेक करके देख लेंगे हम। इसके बाद थर्ड पार्ट में दिया 4,0, हमने इक्वेशन लिखा x minus 2y equal to 4। इसका पुट x equal to 4 और y equal to 0, इसमें x equal to 4 और y equal to 0 रखेंगे। इसके बाद हमें क्या मिलेगा, x के लिए 4 रख देंगे, तो 4 minus 2 into 0 equal to 4, यानी वैल्यू पुट कर दिए, तो हमें क्या मिला यहाँ 4 minus 2 का 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, 4 minus 0 का मतलब 4, तो ये 4 ऐसे चल रहा है। आप देख रहे हैं 4 इधर भी LHS में भी 4 आता है और RHS में 4 आता है, इट मींस LHS equal to RHS, LHS equal to RHS है, तो इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इट मींस जब ये वेरीफाई हो रहा है तो ये इसका सॉल्यूशन है। DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537. After that, next part of this question, that is fourth one, as you have given √2, 4 √2, यानी उसका जो सॉल्यूशन अगला सॉल्यूशन दिया है वो √2, 4 √2 है। तो सबसे पहले वो दिया हुआ इक्वेशन लिखते हैं x minus 2y equal to 4, पुट x equal to √2 and y equal to 4 √2, यानी इसमें जहाँ x है वहाँ √2 रख देते हैं, जहाँ y है वहाँ 4 √2 रख देंगे। इसमें अब देखते हैं x का √2 आ गया, -2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 4 √2 हो गया, इक्वल टू हमारा कितना 4 है। अब आप आगे सॉल्व करते हैं, √2 ऐसे रहेगा, 4 2 या 8 √2 हो गया इक्वल टू 4, ये तो RHS ऐसे ही चलता रहेगा। अब √2 में से √2 में से 8 √2 माइनस करेंगे तो 7 √2 बचेगा। जैसे x माइनस 8x करते हैं तो माइनस का 7x बचता है, ऐसे यहाँ पर माइनस का 7 √2 बचा, इधर 4 है। आप देख रहे हैं LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी इट इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरीके से हम अगला जो फिफ्थ पार्ट है इसका उसे भी वेरीफाई कर लेंगे। 1 दिया हुआ x में 1 और y की 1 रख करके इसको सब वेरीफाई करते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं इफ x equal to 2 and y equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equal to k, then find the value of k। यानी क्वेश्चन ये कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x equal to 2 and y equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equal to k। यानी आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है पहले x equal to 2 y equal to 1 इस इक्वेशन का, तो अब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने दिया हुआ इक्वेशन लिखा है 2x plus 3y equal to k, since x equal to 2 and y equal to 1 is the solution of the equation, इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सो पुट x की जगह हमने क्या रख दिया है 2 रख दिया और y की जगह क्या रख दिया 1 रख दिया, तो 2 into 2 plus 3 into 1 equal to k। by simplify 2 2 या 4, 3 1 या 3, 3 plus 4 कितना होता है 7, that is k equal to कितना हो गया 7। with it your exercise finished। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जिन छात्रों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। एंड लास्ट आई वांट टू से दैट पढ़ो घर से, कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल्स स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव ए गुड डे।